तो एविक्शन सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत अनफेयर रहा है। हाँ। क्योंकि जो मृदुल जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, उसे सिर्फ 4 वोट मिलना आपको लगता है अनफेयर नहीं है? और एक तरीका होता है बिग बॉस से, अगर ठीक है आपको जनता ने पसंद नहीं किया, आप एविक्ट हो गए, लेकिन कुछ बाहर से लोग बुलाए जाते हैं और उसके बाद फिर चूज किया जाता है, आपको वोट्स मिलते हैं, उसमें आप सबसे कम जी। एक ऐसा शख्स जो पहले आपने उसे बीट कर दिया, लेकिन उसके बाद आप निकल गए जी, वो अभी घर में है जी। शहबाज की मैं बात कर रही हूँ। मैम तो यही तो बात है कि आप जब एंट्री करवा रहे हो किसी की, तो पूरा देश वोट करेगा, पूरा देश कि सब फ्री हैं वोट करने के लिए। और जब इलेक्शन का टाइम आए तो 50 लोग आएंगे, वो 3 लोगों में से किसी एक को वोट करेंगे। तो वो थोड़ा सा ना एक अलग ही मैटर है, इसी वजह से तो सबको अनफेयर लगा। और क्या ही रीज़न क्या है, जो इतनी बड़ी जनता देख रही है और उसको अगर कोई चीज़ अनफेयर लग रही है तो कुछ तो वजह उसके पीछे रही होगी ना। तो यही है कि आप जो एक पैटर्न सबके लिए है वो आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे किसी एक के लिए। 17 लोग उस घर से अगर जाएंगे तो वो एविक्शन में तब जाएंगे जब उनको वोट कम आएंगे, ठीक है, नॉमिनेट होंगे, वोट कम आएंगे, तब वो इविक्ट होंगे जी। इस वाले बंदे के लिए एक अलग कंसेप्ट क्यों है आपके पास, इसको एक अलग तरीके से क्यों निकाला गया, ठीक है। तो वही चीज़। और दूसरा, उस वाले ही लड़के को क्यों, जिसको भेजा ही जनता ने था, पूरी जनता ने मिलके, तो जब ऑडियंस ने वोट किया था उसके लिए, आप उसी को जब भेज रहे हो तो ऑडियंस ही नहीं पूछ रहे, है ना, ये इसलिए गलत है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको ऑडियंस ने भेजा हो लाखों करोड़ों वोट्स देकर, और फिर उसके बाद आप ट्रॉफी लेकर निकलते, तो शायद ये इस तरह से कुछ प्लानिंग की गई और आपको हो सकता है कि जो स्टार्ट में एक बार जीत के ही जा रहा है वो ही दोबारा जीत के जाए, तो शायद इनको हजम ना होती है वाली बात कि ओहो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तो सब ये कहेंगे कि जो बड़े नंबर लेके आए करेंगे वही लोग हमेशा जीतेंगे। तो क्या उसके पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग रही वो तो नहीं बता सकते, पर ओवरऑल जिस भी तरीके से करा गया वो मुझे तो इन्होंने बाहर कर दिया। कुछ ऐसा भी रहता है क्या बिग बॉस में कि जो वहाँ के चेहरे हैं, कलर्स के चेहरे हैं, जो टीवी के चेहरे हैं, उनको ज़्यादा पुश किया जाता है? क्योंकि अमाल के बारे में भी कहा जा रहा था कि उन्हें बार बार कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही चीज़ है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि एपिसोड में ऐसा कुछ दिखाते नहीं है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हो तो क्या आप लोगों को दिखाया नहीं जाता क्या वो कन्फेशन रूम वाला सीन? क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता होता कि अंदर बात क्या चल रही है। जब बाहर हम सब मिलते हैं तो उनमें ये बोला जाता है कि अपनी कोई पर्सनल बात थी या फिर कोई खबर थी या फिर कुछ काम था, उसके लिए हमने पहले से बोला हुआ है, तो वो बताया जाता है। क्योंकि मैं तो पूरे सीज़न में 2 बार गया हूँ, वो भी तब जब पूरा घर जाता था किसी टास्क के तौर पे, किसी और चीज़ के तौर पे, नॉमिनेशन के लिए गए थे हम एक बार, वरना ऐसे तो हम में से कभी कोई गया नहीं उसमें। बहुत कम लोग जाते थे, जैसे कोई निका मैम जाती थी थोड़ा सा, और अमाल काफ़ी। तो मुझे लगता था, मैंने कहा शायद इनकी तबीयत ख़राब रहती है या फिर थोड़ा सा बीमार होते हैं, कोई परेशानी होती है। मैम ये बताती थी कि हमारी माताजी हैं वो थोड़ा सा बीमार है, तो मैं उनका हालचाल लेने के लिए कभी कभी जाती हूँ, तो वो बताते हैं। तो ऐसा था। बाकी हमने तो कभी सोचा भी नहीं, मतलब हमें तो नहीं पता ना कि अंदर क्या बताते क्या नहीं बताते, तो ना मैंने पहले कभी सोचा, ना मैं अभी ऐसा कुछ सोचता हूँ। पर अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो पता नहीं भाई क्या गाइड करते हैं, कुछ टिप्स देते हैं, जो भी होता है।